हमारा जो स्कोर बना वो 62.5 बना एंड जो परसेंटाइल है वो 92.28 परसेंटाइल बनी है। भाई जो लेवल चल रहा है मॉक का, लिटरली एसबीआई क्लर्क मेंस जो मैंने दिया था उस लेवल के भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं एसबीआई पीओ प्री में। तो एक हल्की सी मिस्टेक की वजह से जो हल्का सा मिस इंटरप्रेट कर लिया था मैंने सेंटेंस को, उसकी वजह से 2.5 नंबर चले गए। तो भैया ये होती है सिली मिस्टेक। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज है संडे बोले तो वीकेंड है, चिल वाला रिलैक्स वाला दिन है। लेकिन मेरी तरह जो भैया एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए क्या संडे क्या मंडे, सातों दिन बराबर होते हैं, सेम मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज संडे को थोड़ा सा हम पे ज्यादा टाइम रहता है क्योंकि जिम नहीं जाना होता और थोड़ी लाइव क्लासेस वगैरह नहीं आती, तो मतलब कुल मिला के अच्छा खासा टाइम बच जाता है, तो हम भी रिलैक्स कर सकते हैं। अब चलो आज रिलैक्सिंग वाला जो संडे का दिन है उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है अपने वे में, वो तुम लोगों को दिखाता हूं मैं। तो अभी जैसे एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम काफी ज्यादा पास में है, तो जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है वो उसी को टारगेट करते हुए चल रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉक देना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और जितने भी वीक एरियाज है तो उनको रिवाइज करके उन पे कमांड लाना। अब जो आज की टू डू लिस्ट होने वाली है वो भी उसी को टारगेट करते हुए होने वाली है, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट, जो चीजें हम आज करने वाले हैं। अब इंग्लिश के अंदर एज ऑलवेज परफेक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर 120 रूल्स रिवाइज करेंगे ताकि ग्रामर थोड़ा अच्छा हो जाए। देन सेक्शुअल मॉक भी आज मैंने ऐड करा है एक, और एक रहेगा एरर का लेक्चर जो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे क्योंकि 9-10 घंटे का लेक्चर है। अब क्वांट्स के अंदर सेक्शन मॉक और अरिथमेटिक पीवाई की जो मैंने कहा था मैं करूंगा क्योंकि अरिथमेटिक पे थोड़ा स्पीड और अच्छी करनी है। एंड रीजनिंग के अंदर एक सेक्शन मॉक, और टाइम मिला तो आज 10 पजल भी हम सॉल्व करेंगे अच्छे पीओ लेवल वाले। और जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर तो है नहीं, लेकिन वीकली लेक्चर आता है तो वो करेंगे। और एट लास्ट हमारे 2 फुल लेंथ एसबीआई पीओ प्री लेवल मॉक होंगे। तो एज ऑलवेज हम दिन को स्टार्ट करेंगे भैया परफेक्शन के साथ। और ये देखो परफेक्शन 7.0 तो हमारा कंप्लीट हो रखा है, तो हम 6.0 की कोई क्लास उठा लेंगे और यहीं से आज मैं करूंगा ये एरर डिटेक्शन वाली क्लास। एंड इसके साथ यहीं से भाई ये 4 मॉक दे रखे, तो इन्हीं में से एक सेक्शन मॉक भी दे देंगे। और हाँ जी, हमारे पे ये भी यंत्र है, ये है टैब। अब जब लैपटॉप से पढ़ने का मन नहीं करता तो हम टैब से पढ़ लेते हैं। और वैसे ये टैब भैया ठंड के टाइम में बहुत काम आता है। जब भैया ठंड होती है, बैठा नहीं जाता चेयर पे, तो चुपचाप भैया बिस्तर में बैठ के टैब पकड़ के अपना पढ़ते रहो। तो इंग्लिश में परफेक्शन लेक्चर और भैया सेक्शुअल मॉक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब प्लान है थोड़ा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद। और हाँ, उससे पहले तुम चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ जो कि सारी फ्री होती हैं और जिससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मतलब बहुत काम की चीजें मिलती हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर सिंपली अंकुर हेयर 1 सर्च करना मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, अगर तुम डेली अपना टू डू लिस्ट बना रहे हो कि तुमको क्या क्या चीजें करनी है, तो तुम एकदम से काफी सारी चीजें लेके मत बैठा करो कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। भाई प्रैक्टिकली सोचो कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं और अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब जैसे कि मेरे को इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश के अंदर मैं एक परफेक्शन कर लूंगा, एक एडिटोरियल कर लूंगा और थोड़ी बहुत मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क में करो। अब तुम वही सोचोगे कि मेरे को भाई ये भी कंप्लीट करना है वो भी करना है, सब कुछ लेके बैठ गए तो फिर नहीं हो सकता। भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8, 10, 12 घंटे पढ़ लोगे, कितना पढ़ लोगे? तो इसीलिए जब भी अपनी टू डू लिस्ट बनाओ तो प्रैक्टिकली सोच के बनाओ कि भाई क्या क्या चीजें मैं कंप्लीट कर सकता हूँ और क्या क्या चीजें इफेक्टिव भी होंगी। तो अभी जस्ट मॉक अटेम्प्ट करके और एनालाइज करके खत्म करा। और भैया आप कोई सा भी मॉक उठा लो, चाहे वो गाइडली हो, प्रैक्टिस मॉक हो, स्मार्ट कीड़ा हो, और भी कोई सा भी हो, भाई जो लेवल चल रहा है मॉक का, लिटरली एसबीआई क्लर्क मेंस जो मैंने दिया था उस लेवल के भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं अब एसबीआई पीओ प्री में। मतलब भाई हालत खराब हो जा रही है। एक तो अटेम्प्ट नहीं हो रहे और मोस्टली गलत भी हो जा रहे हैं। इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। गलत तो रीजनिंग और क्वांट्स में दिक्कत नहीं आ रही, उसमें कम ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन गलतियां जो ज्यादा हो जा रही है वो इंग्लिश में हो जा रही है। भाई खतरनाक लेवल के मॉक आ रहे हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे जैसे तुम मॉक देते जाओगे तो तुम्हारे जब तुम लास्ट में आते जाओगे तो मॉक का लेवल भाई काफी अच्छा हो जाता है। और जो मॉक अपलोड होते हैं तो वो एग्जाम टाइम के आसपास ही होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम से ऊपर का लेवल देते हैं कि मतलब भाई एग्जाम में जाके ब्लैंक ना हो। अगर थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर आ जाए तो वहां ब्लैंक ना हो, करके आओ कुछ। तो इसीलिए काफी अच्छे लेवल के मॉक आ रहे हैं। और बस यही सजेस्ट करूंगा भैया, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, तो जितना हो सके मॉक दो और एनालाइज करो। बस अभी फिलहाल यही कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। और कोई ऐसी नई स्ट्रेटेजी वगैरह बैठ के बना के फिर उसको अप्लाई करके तो ऐसा आप 5-7 दिन में नहीं होता है। बस यही मेक श्योर करो कि जितना हो सके मॉक दो, प्रैक्टिस करो, और जो तुम्हारी परसेंटाइल है वो एटलीस्ट 85 के ऊपर रहे, तभी मतलब तुम्हारा एकदम टॉप नॉच चलिए प्रिपरेशन। तो अब दिन का एक मॉक तो हो गया, अब दूसरा मॉक देंगे थोड़े टाइम बाद। और अब सोच रहा हूं मैं कुछ करंट अफेयर का लेक्चर वगैरह उठा के कर लेते हैं, क्योंकि इस मॉक के बाद भैया दिमाग तो पूरा घूम गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के और ऐसा मॉक का लेवल देख के हालत खराब हो गई है। एनीवेज अब मैं करूंगा कोई करंट अफेयर का लेक्चर, जो मैंने बोला था तुम लोग को वीकली वाला लेक्चर था वो उठाएंगे। और फिर उसके बाद में भी कुछ चीजें सेक्शन मॉक वगैरह कंप्लीट करेंगे। और जो मॉक होगा हमारा सेकंड मॉक, उसको थोड़ा सा हम लास्ट में देंगे, लास्ट में कि सब कुछ कंप्लीट हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स रहे तब देंगे। वरना ऐसे एक मॉक दिया दिमाग खराब तो दूसरा भी दे दूंगा तो फिर बेकार है। तो इससे अच्छा ना दो, या फिर दो तो फिर भाई अच्छे से रिलैक्स होके दो, वो ज्यादा सही रहेगा। तो अब मैं कर रहा हूँ ये वीकली करंट अफेयर का एमसीक्यू का लेक्चर। और अगर तुम डेली करंट अफेयर कर रहे हो और रिवीजन का पता नहीं कि भाई रिवीजन कहाँ से करना है, रिवीजन में दिक्कत आ रही है, तो भैया ये कर लो, बस 45 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। तो बोलो तो एकदम तगड़ी चीज है ये।
तो अभी करंट अफेयर का सीन थोड़ा सा ढीला चल रहा है। लाइक मैं डेली के सिर्फ करंट अफेयर का लेक्चर कर रहा हूँ और जो वीकेंड पे एमसीक्यू का लेक्चर आता है फॉर रिवीजन वो कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से कुछ रिवीजन नहीं कर रहा। मेरे को भाई क्विजेस ऐड करने हैं, थोड़ी बहुत पीडीएफ वगैरह भी ऐड करनी है, तो वो चीज अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि भैया एसबीआई पीओ प्री सर पे आ गया है। तो सबसे पहले भैया हम एसबीआई पीओ प्री निपटाते हैं, उसके बाद में जब मेंस के अंदर प्रॉपर हम घुसेंगे तब मैं भाई एक करंट अफेयर का लाइक प्रॉपर स्ट्रेटेजी टाइप बनाऊंगा कि मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा उसे। और बाकी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भैया अभी भी अगर तुम डेली करंट अफेयर नहीं कर रहे हो रेदर फ्रॉम लेक्चर या फिर भैया पीडीएफ से, तो फिर बहुत गलत कर रहे हो भैया। डेली करना शुरू कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना रिवीजन में बहुत दिक्कत होती है और जब वीकली करने बैठोगे तब तो भैया सर के ऊपर से जाएगा। तो सबसे अच्छा है डेली करो और वीकेंड पे रिवीजन करो। तो अभी मैंने जस्ट एक रैंडम लेक्चर उठाया था, मैंने स्किप करके यहाँ पे 10 ऐसे पजल्स मतलब प्रैक्टिस कर लिए। सॉल्व तो खुद ही कर रहा था, बस मैं सोर्स ज्यादा ढूंढने में टाइम नहीं लगाया, फटाफट से उसे लेक्चर के थ्रू मैंने ये पजल सॉल्व कर लिए। और अच्छे लेवल की पजल थी, लाइक ये एसबीआई पीओ लेवल और आईबीपीएस पीओ लेवल के पजल्स थी, जो मतलब बोल सकते टॉप एकदम जो हाईएस्ट पजल आ सकती हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा था यार डाउट कि सॉल्व करना चाहिए, तो मैंने कर लिया बस। अब मेरे को थोड़ी बहुत नीड लग रही थी कि भैया पजल को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो भाई आज कर ही लेते हैं। तो मैंने वही लेक्चर उठाया, स्किप करके सारी पजल मैंने प्रैक्टिस कर ली। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कुछ और करता, लाइक सेक्शन मॉक देता या फुल लेंथ मॉक देता, तो नहीं होता वो भैया, दिमाग खराब हो जाता और नंबर कम आता और डिमोटिवेट ऊपर से और हो जाता। तो इसलिए पजल प्रैक्टिस कर ली, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और थोड़ा बहुत हमारी प्रैक्टिस भी हो गई। तो फिर आगे का प्लान ये होने वाला है भैया कि मैं देने वाला हूँ एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि मैं दूंगा टेक्स्ट बुक का। अब मेरे को याद है भैया टेक्स्ट बुक की भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पे, तो इसको क्यों वेस्ट करते हैं भाई, इसको भी यूटिलाइज करते हैं। तो अभी लूंगा छोटा सा ब्रेक क्योंकि दिमाग अभी हैंग हो चुका है, पूरा करप्ट हो चुका है, तो रिफ्रेश होकर आऊंगा, फिर बैठ के दोबारा दूंगा मैं एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो अभी जस्ट मैंने ये मॉक दिया और अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं मॉक्स को नीचे से उठाता हूँ, क्योंकि जितने भी ये नीचे वाले मॉक्स रहते हैं तो इनका लेवल काफी अच्छा रहता है। तो इस मॉक का अगर हम एनालिसिस की बात करें, हमारा जो स्कोर बना वो 62.5 बना आउट ऑफ लाइक 100 ही होता है, एंड जो परसेंटाइल है वो 92.28 परसेंटाइल बनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस मॉक का लाइक मैं प्रॉपर एक एनालिसिस टाइप लेके आऊंगा, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि इसमें मैंने क्या गलतियां करी थी और क्या मतलब मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, जो कि लाइक सिली मिस्टेक्स भी काफी सारी हो जाती हैं, तो वो भी हुई है। और मतलब एकदम डिटेल एनालिसिस कि भाई कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे क्या क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ सकते थे या इसको भी अटेम्प्ट कर सकते थे, तो सब कुछ मैं सोचूं इसका एक शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ कि भैया इस मॉक को अगर तुम मेरी जगह अटेम्प्ट करते तो तुम और क्या अच्छा कर सकते थे। तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसकी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और हाँ, बात नेगेटिव मार्किंग की हो रही है, तो तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ। तो ये था मेरा इंग्लिश का सेक्शन और यहाँ पे ये देखो, बस एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि पैराजंबल के अंदर मैंने एक जो मतलब लाइक सेंटेंस हो आगे पीछे कर दिया था, जिससे मेरा 2 नंबर ये गया और 0.25 नेगेटिव में मतलब 2.5 नंबर। तो एक हल्की सी मिस्टेक की वजह से जो हल्का सा मिस इंटरप्रेट कर लिया था मैंने सेंटेंस को, उसकी वजह से 2.5 नंबर चले गए। तो भैया ये होती है सिली मिस्टेक, ऐसे नंबर कटते हैं और फिर तभी इंग्लिश की एक्यूरेसी खराब होती है। तो अब प्लान कुछ ऐसा है कि भैया मैं बैठूंगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज करने, उसके बाद कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एरर डिटेक्शन बिल्कुल नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा रूल्स ऊपर नीचे चले गए हैं, वो गैप की वजह से। आपको पता होगा 3 महीने का जो मेरा गैप था, एनीवेज उसको दोबारा से हम मतलब बराबर कर देंगे भाई, पहुंच जाएंगे वहां तक। और उसके बाद फिर बारी आएगी अपने अरिथमेटिक की प्रैक्टिस की, जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो लेक्चर वाले, वो बैठ के हम करेंगे। तो अब ये सारी चीजें मेरे को करनी है, तो मस्त अभी शांति से बैठ के करूंगा। और हाँ, एक चीज मेरे को और कवर करनी थी कि जैसे मेरा अभी तो एसबीआई पीओ प्री का पहला लाइक फोकस है, उसके बाद आईबीपीएस भी होगा, लेकिन बहुत सारे जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेरे कमेंट में आते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भैया आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग हमें चीजें बताओ, स्ट्रेटेजी वगैरह। तो मैं तुम लोगों को ये कहूंगा कि भैया कुछ दिन दे दो, एसबीआई पीओ प्री के बाद में मैं मस्त बैठूंगा, मेंस भी मैं शुरू करूंगा, तो फिर मेंस के रिगार्डिंग भी लाइक वीडियोस वगैरह बनाएंगे, कैसे क्या स्ट्रेटेजी है। तो प्रॉपर मतलब आईबीपीएस पीओ की हम प्री प्लस मेंस चीजें शेयर कर देंगे, ओके। एंड मेरे को ये भी कमेंट आते हैं कि भैया आपकी वीडियो देख के हम मोटिवेट होते हैं, जैसे आप डेली चीजें बताते हो वो हम करते हैं, तो एक थोड़ा वैसा मतलब चलता है ना, माहौल अच्छा बन जाता है। तो जैसे मैं जिम भी जाता हूँ, तो अगर तुम लोग चाहते हो तो थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए मैं जिम वाले पार्ट्स भी ऐड कर दूंगा, लाइक 1-2 क्लिप्स मैं डेली के ब्लॉग्स में ऐड कर दिया करूंगा, ताकि थोड़ी और मोटिवेशन मिले और अच्छे से काम करो तुम। तो अगर कहोगे तो ये भी कर दूंगा। और बाकी कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन रहता है तो मैंने पहले भी बोला था कि भैया आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करो या पूछ लिया करो मेरे से, मैं तुमको अगली वीडियो में उसका कवर कर दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे सीधा के मैसेज करो, उधर मैं कवर कर दूंगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ भैया लाइव आने का भी, मतलब हम लाइव आके तुम लोगों से Q&A करेंगे, अपने बारे में कुछ और चीजें बताएंगे। तो फिर ये हम स्केड्यूल करेंगे आफ्टर एसबीआई पीओ प्री, तो फिर बता देना और एक्टिव रहना। तो चलो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो बची हुई चीजें वो मस्त अभी बैठ के मैं कवर करूंगा। और आई होप सो कि तुम लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और भैया अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना। और ऐसे ही चैनल पे नए हो और ऐसे स्टडी ब्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस और बैंकिंग रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोनों भाई मिलके ऐसे भाई मस्त प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम तोड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।